मरतबा नाश्ता किया है, दो जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों नाश्ते की जगह पे कि शेख साहब इमरान खान को वोट देंगे, ये भी झूठे निकले और इन्होंने भी वक्त आने पर वही कुछ किया जिसका हम इनसे उम्मीद नहीं रखते थे। सो लाहौर की अभी तक पंजाब की कैबिनेट नहीं बन सकी। वो हसन मुर्तजा को पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर अभी तक कोई महकमा नहीं मिला। वजीर बेमहकमा खुर्शीद हसन मीर हुआ करते थे भुट्टो के जमाने में, और अब जवेद लतीफ को छोड़ें जी, वो तो जवेद लतीफ के साथ हुआ। पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब बिल आएंगे। अव्वल तो अभी ये फैसला होना है कि इस इलेक्शन का क्या बनना है। ये 35 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल जा रहा है। 100 रुपए किलो का आटा है। पेट्रोल पे जो बीती है वो आप देखें कि गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये बिल आएंगे उस दिन इन्हें पता लगेगा इमरान खान के साथ जिस साम्राज्य साजिश ने और मकामी लोगों ने उसको इक्तदार से उतारा। इमरान खान मकबूल हो गया है और बड़ा लीडर हो गया है और उसकी पार्टी और बड़ी पार्टी हो गई है। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कल जो सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशतगर्दी है? सैकड़ों लोग लाठियां मार रहे हैं। कराची में 2 इंतखाब हुए हैं, दोनों में गोलियां चली हैं और आदमी मरे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जब मैं तमाम कहता हूं तो इसका मतलब सादा लफ्जों में यह है कि तमाम ताकतों से यह अपील करता हूं कि अगर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को, तो इसको फेयर होने दें। जो जीते वो जीते, जो हारे सो हारे। वरना अगर आपने किसी जगह पीटीआई के जीते हुए आदमी को हराने की कोशिश की तो ये नौजवान पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। यहां बैलेट बॉक्स नहीं तब्दील किए जा सकते। मैंने लाहौर में जो जज्बा देखा है, ये मैंने पाकिस्तान की सियासत में, मैं हल के निशान पे उम्मीदवार था। मैंने पहला इलेक्शन हल के निशान पे लड़ा है। मैंने इस लाहौर में वो जज्बा नहीं देखा जो आज से 40-50 साल पहले था। इलेक्शन से पहले 6-7 दिन जज्बा होता था। ये तो सारा लाहौर चार्ज है। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी ईद के बाद चारों हलकों में एक एक जलसा करूंगा इंशाअल्लाह। और जो बात मैं सबसे अहम करना चाहता हूं, MQM दिखाई नहीं दे रही, बाप दिखाई नहीं दे रही, ANP दिखाई नहीं दे रही, शेरपाव दिखाई नहीं दे रहा। फजल रहमान साहब के सुमरो साहब बड़े काबिल एहतराम हैं। उनका कल मैंने बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है। ये मैंने खुद सुना टीवी पे। सो ये सारा कचरा जो इकट्ठा किया गया था, ये इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडों को गर्क कर देगा। सो पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि इंतखाबात कराए जाएं। और मुझे यकीन है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। जुलाई बड़ा अहम महीना है। मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सियासी तौर पर समझता हूं कि ईद से पहले 10 दिन और ईद के बाद 20 दिन, ये 45 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम दिन हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात करवा कर पाकिस्तान को गैर मुल्की साजिशों की तबाही के एजेंडे से बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान में मुनसफाना इंतखाबात कर दिए जाएं तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आ रहा जी। कौम का ये सवाल है कि पासपोर्ट भी जारी हो गया, सारी चीजें जारी हो गई। जो जो ये महंगाई के खिलाफ,
बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी हैं। और आज मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के तमाम लोगों की बेहतरी इसी में है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं। किसी जगह कोई हादसा हो गया तो ये ना हो कि झाड़ू फिर जाए सारी जमहूरियत को। उनके साथ हूँ और 2 तारीख के जलसे में मैं लाल हवेली से निकलूंगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आपके चौधरी बरादरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी परवेज लाई से भी, चौधरी शुजात से भी। क्या आप इनमें कोई पैचअप कराने का किरदार अदा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? देखें, चौधरी खानदान मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी जिंदगी में चौधरी ज़हूर लाई का और ख्वाजा सफदर के बड़े एहसानात हैं। उन्होंने गलत रंग में लिया कि मैं उनसे चंदा लिया करता था या कुछ और बात थी। हालात ऐसे हैं कि इनको इकट्ठे रहना चाहिए, और अगर एक दफ़ा ये दरार पड़ गई तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, जब मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, आप मेरा मजाक उड़ाते थे। आज शीन की हुकूमत है, नून की हुकूमत नहीं है। आज हुकूमत शीन की है और शहबाज शरीफ ने 90 के जाविये से लेटा हुआ है। कई दफा कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी। और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हल्कों की बात कर रहा हूं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खाकान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज़्यादा मलबा हो, और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के ज़िम्मे कर दे। अब किसी अफसर की पोस्टिंग और अदारों में तरक्की नहीं हो सकती जब तक एजेंसियां उनको क्लियर नहीं करेंगी। असल में हुकूमत, देर इंग्लिश में कहते हैं, मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी है, देर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। शेख साहब ये बताइए कि आपके मुताबिक परसेप्शन लोगों का ये रहा है कि आपकी पार्टी GHU है, लेकिन जिस तरह के आपके बयानात अब आ रहे हैं, फौज और अवाम को ये समझ जाना चाहिए कि आपने पार्टी तब्दील कर ली है। देखें, मैं फौज का एहतराम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। फौज से मैं गॉर्डन कॉलेज में था, बाजवा साहब बहुत अरसे बाद आए, मैं उधर ऊपर हॉस्टल में होता था जब मेरे कॉलेज में आए। फौज से मेरे तल्लुकात हैं और मैं रखूंगा, लेकिन इस सियासी जुस्तजू में मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। वो जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, वो थूक लगा के बाद में कपड़ा मारता है। एक पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। आपको पता ना, इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है, उसे ऐसा चमकाता है। कौन देता है? ये बताइएगा कि इसाकदार साहब जो है वो लड़ाई में आ रहे हैं, क्या उनके केसेस खत्म हो गए हैं या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें, ये हुकूमत आई, पहले दिन जब आई तो इन्होंने FIA से सारा रिकॉर्ड लाहौर के वाई ब्लॉक में 2 कोठियों में लेके गए। अगर आप कहें तो मैं कोठियों का नंबर दूंगा तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव एक्शन लिया, रात ही रात ये डाले में लेकर सारे केस ले गए। ये खुदकशी जो सियासी की है, ये जो इन्होंने जूते पॉलिश किए हैं, ये केसेस के लिए किए हैं। ये केसेस खत्म नहीं होंगे। ये ना हो कि कोई बड़ा केस हो जाए और बड़े केस में तेज अदालतों में, फास्ट अदालतों में इनके खिलाफ फैसले हों। जो अदारों में शफाफियत लाना वो सियासतदानों का काम है। असेंबली में बैठे कौन सियासी ताकतें हैं जो शफाफियत नहीं। जिस असेंबली में ग्रैंड लोटा जिसने डॉलरों में पेमेंट ली, फैसलाबाद वालों ने डॉलरों में पेमेंट ली, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। क्या नाम है? रियाज, राजा रियाज। जिस असेंबली में ग्रैंड लोटा राजा रियाज पेमेंट बाय द US डॉलर्स, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो इमरान खान का दुरुस्त फैसला है कि उस असेंबली में जाने पे लानत है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट
शरीफों को बाहर निकाले तो शरीफ तोपों का रुख उधर कर देते हैं। अब इमरान खान का तो पहला एक्सपीरियंस है और इमरान खान ने भी तोपों का रुख उधर कर लिया है, तो ये बताएं कि ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, ये हमारी फौज है, अजीम फौज है, हमारी अजीम फौज है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती है, हमसे भी गलतियां हुई। हमारी फौज अजीम फौज है, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। हमारा मासूम सा एक मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। बिल आखिर ये सारे लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बहुत करीब हैं। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूं। ये बताएगा कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या मियां साहब उनको चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? मुझे नहीं पता। देखें, जो नून लीग की सियासत है अवाम में, तो वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा। मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, मैं लाहौर की सियासत को इस तरह बदलता नहीं देख रहा था।